देश की जनता, सुबह के बाद आता है दिन, दिन के बाद आती है शाम और विशेष शर्मा है मेरा नाम। और ये शर्मा जी का लड़का आपके लिए लेके आया है शेयर वाले शर्मा जी, जहां पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों की इतने आसान तरीके से कि भैया जी आपकी भाभी भी अच्छे से स्टॉक मार्केट में बन पाएंगी, प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। तो दोस्तों आप सभी को बताने की जरूरत है नहीं, 6 महीने से शेयर वाले शर्मा जी आपके जैसे घर में लॉकडाउन में बैठे हुए थे, सरकार के नियमों का पालन कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम और हमारे सभी साथी सुरक्षित रहें। अब क्योंकि अनलॉक होना शुरू हो गया है तो हमने सोचा क्यों ना आपसे वापस मुखातिब हुआ जाए, आपसे मिला जाए और वो जो हमारा इंफॉर्मेशन का पिटारा है, नॉलेज का पिटारा है, उसको खोला जाए आपके सामने। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। मगर उससे पहले शेयर वाले शर्मा जी को सब्सक्राइब कर ले। हर बुधवार और शुक्रवार को हम आते हैं शाम को 5 बजे आपके साथ लेके स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बहुत अमेजिंग बातें। और दोस्तों जिन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया है, हमारा लिंक है बायो में, आप जाके अभी अकाउंट खुलवाएं। चाय होती है ना, उसको खत्म करोगे उससे पहले आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो देर क्यों कर रहे हो, अभी के अभी अकाउंट खुलवाओ। मगर उससे पहले सुन तो लो शर्मा जी बोलने के वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बुक वैल्यू वर्सेस फेस वैल्यू की। मगर उसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, इतने गैप के बाद जो शर्मा जी आए हैं वो कौन सा एपिसोड लेके आए हैं। आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि लास्ट एपिसोड जो लॉकडाउन से पहले हमने किया था उसके बाद जो ये एपिसोड है ये कौन सा एपिसोड है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और शर्मा जी को थोड़ा खुश करिए ना मेरे दोस्त। चलिए बात करते हैं बुक वैल्यू वर्सेस फेस वैल्यू। जितने हमारे इन्वेस्टर हैं खासकर वो ये चीज को लेके बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है कंपनी की या फेस वैल्यू क्या होती है। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कंपनी का, तो उस वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है और इससे आपको पता लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। सो दोस्तों पहले बात करते हैं बुक वैल्यू की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको समझाता हूं बड़े ही आसान तरीके से। मान लीजिए एक कंपनी के पास है 200 रुपए के एसेट्स और उसके पास है 100 रुपए की लायबिलिटी। दोनों को माइनस किया, आपका फर्क आया 100 रुपए। अब वो 100 रुपए को अगर सपोज उस कंपनी के 10 शेयर मार्केट में हैं, आप 100 रुपए को 10 से डिवाइड करेंगे, जो आपका एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस निकला था उसको डिवाइड करेंगे कंपनी के जो टोटल शेयर मार्केट में उस वक्त में है उनसे। तो यानी कि कंपनी की बुक वैल्यू हो गई 10 रुपए। और ये चीज आप याद रखिएगा कि जो बुक वैल्यू होती है वो हर साल बदलती रहती है क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके एसेट्स कितने अच्छे से इंप्रूव होते हैं, उसकी लायबिलिटीज कैसे बढ़ती या कम होती है, उस हिसाब से उसकी बुक वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये है बुक वैल्यू। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। दोस्तों फेस वैल्यू किसी भी कंपनी का बिफोर द आईपीओ, यानी कि जब वो कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है मार्केट में, उससे पहले ही फेस वैल्यू डिसाइड कर लिया जाता है और वो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल, यानी कि अगर ऐसा कोई मौका आए जब वो स्टॉक स्प्लिट हो, यानी कि उसको स्प्लिट किया जाए स्टॉक को, उस सिचुएशन में वो फेस वैल्यू चेंज होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने आईपीओ लेके आई और अपना फेस वैल्यू रखा 10 रुपए और 5 साल के बाद उसने अपना स्टॉक स्प्लिट कर दिया, तो उस कंपनी का फेस वैल्यू हो जाएगा 5 रुपए। तो इसी तरीके से बुक वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर होता है। फेस वैल्यू आपका बिल्कुल चेंज नहीं होता जब तक कि स्टॉक स्प्लिट ना हो और बुक वैल्यू आपका चेंज होता रहता है हर फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर जो हमारे बहुत नए शुरुआती दौर के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बता दूं, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका अप्रैल से अगले साल का मार्च। जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये है अप्रैल 2020 से मार्च 2021। तो दोस्तों ये है बुक वैल्यू और फेस वैल्यू का फर्क। यहाँ पे आपने गौर किया होगा, मैंने बात की स्टॉक स्प्लिट करने की।
स्टॉक स्प्लिट जो होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल आपको करना है काम, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठाएं और उस एनुअल रिपोर्ट में जाके देखें उसका बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, और उससे आपको पता लगेगा कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा या कम है। ये आपको एक और काम में आएगा जब आप एक ही सेक्टर की दो कंपनीज को देख रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे, और आपको एक कंपनी लेना है तो आपको पता लगेगा बुक वैल्यू के बेसिस पे कि ये कंपनी का कितना अच्छा या बुरा। मगर एक डिस्क्लेमर, ये इकलौता रीजन नहीं होता आपका फैसला लेने के लिए कि आप वो शेयर लेंगे या नहीं लेंगे। जैसा मैं आपको बताता हूं हर बार, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं और रखने चाहिए बिफोर यू एक्चुअली बाय अ स्टॉक, इफ यू बाइंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये उसमें से सिर्फ एक पैरामीटर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक स्प्लिट के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अभी बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे जानने के लिए कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। उसके लिए आपको शर्मा जी के अगले एपिसोड का वेट करना रहेगा। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अकाउंट खुलवा लीजिएगा, नहीं खुलवाया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अगर नहीं किया है 1 सेकंड लगेगा। और उसके बाद आपको हर हफ्ते शर्मा जी यहीं मिलेंगे लेके अपना एपिसोड, शेयर वाले शर्मा जी। तब तक के लिए सलाम।